इंटरनेट के बिना चैटिंग। सुनने में ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इसे सच कर दिखाया है बिटचैट नाम की इस कमाल की ऐप ने। फोन में इंटरनेट हो या ना हो, ना वाईफाई की जरूरत और ना ही सिम कार्ड की, सिर्फ ब्लूटूथ के सहारे चलने वाली ये रिवॉल्यूशनरी मैसेजिंग ऐप दुनिया भर की सरकारों के लिए सिरदर्द बनने लगी है, क्योंकि ना तो इस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है और ना ही जायंट टेलीकॉम कंपनियों का। दिल्ली के सीजेपी प्रोटेस्ट में जब इंटरनेट बंद कर दिया गया था, स्टूडेंट्स इसी ऐप से मैसेज एक्सचेंज कर पा रहे थे। लेकिन सोचने की बात है कि बिना नेटवर्क कनेक्टिविटी के ये कम्युनिकेशन मुमकिन हो कैसे पाता है। आखिर कैसे काम करता है बिटचैट, इसी गुत्थी को सुलझाएंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की। आर्टेरियम लेकर आया है आप सभी व्यूअर्स के लिए 15 अगस्त के मौके पे इंडिपेंडेंस सेल, जिसमें देशवासियों को आर्टेरियम दे रहा है अशोक स्तंभ और इंडियन फ्लैग जैसे नेशनल सिंबल्स पर 35% का डिस्काउंट। और अगर आप इन दोनों कॉम्बो को खरीदते हो तो आपको मिलेगा 40% का डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट लिंक मैंने मेंशन कर दिया है, सो जरूर चेक करना। अब बिना इंटरनेट के भी मैसेज सेंड करने वाले इस धांसू ऐप का नाम है बिटचैट। लेकिन बिटचैट के बारे में जानने से पहले ये समझो कि व्हाट्सएप जैसे जो नॉर्मल मैसेजिंग ऐप्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, इनमें होता क्या है। और जब आप किसी दोस्त को या दुश्मन को जिसको भी मैसेज भेजते हो तो वो मैसेज सीधा उस दोस्त या दुश्मन के फोन पर नहीं जाता। पहले वो मैसेज इंटरनेट के थ्रू व्हाट्सएप के सर्वर्स तक जाता है, जहां ये सर्वर डिसाइड करता है कि रिसीवर कहां है और उसके बाद ही वो मैसेज दोस्त तक डिलीवर होता है। मतलब ये कि व्हाट्सएप एक कुरियर कंपनी की तरह काम करता है। आप एक चिट्ठी कुरियर ऑफिस को देते हो और फिर वहां से एक पोस्टमैन चिट्ठी पर लिखा एड्रेस पढ़ता है और उसे वहां तक पहुंचा देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे व्हाट्सएप भी काम करता है। लेकिन बिटचैट की फंक्शनिंग इससे बिल्कुल अलग है। ये इस पूरे प्रोसेस से सर्वर को कंप्लीटली हटा देता है। इसका कोई सेंट्रल सर्वर है ही नहीं कि पहले आपका मैसेज वहां भेजा जाएगा फिर आके। बिटचैट के केस में जैसे ही आप ये ऐप खोलते हो, आपका फोन आसपास के दूसरे बिटचैट यूजर्स को ढूंढना शुरू कर देता है। अगर आसपास में कोई और बिटचैट यूजर मिल गया तो दोनों फोन्स डायरेक्टली ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ब्लूटूथ के साथ दिक्कत ये होती है कि इसकी रेंज केवल 10 मीटर तक की ही होती है। तो अब सवाल उठता है कि जिसे आप मैसेज कर रहे हो, अगर वो ब्लूटूथ रेंज से दूर हो तो मैसेज उस तक कैसे पहुंचेगा। दरअसल यहीं से शुरू होता है बिटचैट का असली जादू। आपको स्कूल टाइम याद है, क्लास में कैसे एक दूसरे के बीच पर्चियां पास किया करते थे। हम आमने सामने वाली बेंच पर बैठे दोस्त को पर्ची देते, वो उसे आगे वाली बेंच को पास करता, फिर वो उससे आगे, ऐसे पास होते होते ना पर्ची क्लास के दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाती थी। बिटचैट भी बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। मान लो आप एक कॉन्सर्ट या मार्केट जैसी किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हो जहां हजारों लोग मौजूद हैं, तो बिटचैट क्या करता है कि पहले वो आपका मैसेज सबसे पास वाले यूजर को सेंड करेगा, फिर उसके आगे वाले यूजर को और फिर उससे आगे, और धीरे धीरे मैसेज एक फोन से दूसरे फोन पर जंप करते हुए आपके दोस्त तक पहुंच जाता है। और इस प्रोसेस को नेटवर्किंग की लैंग्वेज में मल्टी हॉप रूटिंग कहते हैं। आपने ऑब्जर्व किया, इस सिस्टम में मैसेज सेंड करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ी। इस सिस्टम में फोन्स ही एक छोटे राउटर की तरह एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक नेटवर्क बना लेते हैं और इसी को मेश नेटवर्क कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम सामने आती है। सोचो, अगर एक ही मैसेज बार बार घूमता रहे, फोन ए, फोन बी, फोन सी और फिर वापस फोन ए, ऐसे तो कुछ ही मिनटों में पूरा नेटवर्क डुप्लीकेट मैसेजेस से भर जाएगा, है ना। पर बिटचैट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो स्मार्ट ट्रिक्स यूज करता है। पहली ट्रिक है TTL यानी टाइम टू लाइव। इसे ऐसे समझो कि हर मैसेज के ऊपर एक काउंटडाउन टाइमर लगा हुआ है जो हर जंप के साथ कम होता रहता है। मान लो शुरू में जब आपने मैसेज सेंड किया तो उसकी वैल्यू थी 10। अब जितनी बार ये मैसेज एक फोन से दूसरे फोन पर जंप करेगा, इस मैसेज की वैल्यू 1 पॉइंट कम हो जाएगी, यानी 10, 9, 8, 7 और 6। और जब मैसेज की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मैसेज वहीं रुक जाएगा। इससे कोई भी मैसेज हमेशा नेटवर्क में घूमता नहीं रहता। और दूसरी ट्रिक ये है कि हर मैसेज की अपनी एक यूनिक आईडी होती है। तो इससे होता यह है कि अगर किसी फोन पर एक मैसेज पहले ही आ चुका है तो वो उसे दोबारा फॉरवर्ड ही नहीं करता, यानी डुप्लीकेट कॉपीज ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती। मैंने आपको बताया इस सिस्टम में एक मैसेज बहुत सारे अननोन लोगों के फोन से गुजरता है। तो एक सवाल आपके दिमाग में भी आ सकता है, क्या वो सब आपकी चैट्स पढ़ सकते हैं? जवाब है नहीं।
क्योंकि बिटचैट में भी मैसेज टेलीग्राम और व्हाट्सएप की तरह ही प्राइवेट मैसेजेस एन्क्रिप्टेड होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर रास्ते में 50 लोग तुम्हारा मैसेज कैरी करें भी, तब भी वो उसके अंदर क्या लिखा है नहीं पढ़ सकते। इसे एक लॉक बॉक्स की तरह समझिए। अनजान लोग इस बॉक्स को आगे पास तो कर सकते हैं, लेकिन खोल नहीं सकते, क्योंकि चाबी सिर्फ उसके पास होती है जिसे ये मैसेज सेंड किया गया है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि बिटचैट के थ्रू मैसेज सेंड करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? बिटचैट को फोन नंबर भी नहीं चाहिए, ना ईमेल चाहिए और ना ही कोई अकाउंट। बस ऐप खोलो, कोई भी टेम्परेरी आइडेंटिटी यूज करो और नेटवर्क ज्वाइन कर लो। इसके बाद आप जिसे चाहे मैसेज कर सकते हो। और ये फ्रीडम इसलिए मिलती है क्योंकि बिटचैट का कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं होता जहां सबके फोन नंबर्स और प्रोफाइल्स स्टोर हों। मैंने वीडियो के बीच में एक बात और आपको बताई थी कि हर मैसेज की एक वैल्यू होती है जो हर जंप के साथ कम होती रहती है। अब मान लो आप किसी दोस्त को मैसेज सेंड करना चाहते हो, लेकिन वो दोस्त अभी नेटवर्क से कनेक्टेड ही नहीं है, तो क्या ये मैसेज कभी आपके दोस्त के पास भी पहुंच पाएगा, या फिर कुछ जंप्स के बाद वैल्यू 0 होने पर ये मैसेज डिलीट हो जाएगा? सो इसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है बिटचैट का सबसे क्रेजी फीचर, स्टोर एंड फॉरवर्ड। ये ऐप एन्क्रिप्टेड मैसेज की कॉपीज आसपास के फोन्स में ही टेम्परेरीली स्टोर कर देता है। फिर जहां जहां वो फोन जाते हैं, ये मैसेज भी उनके साथ साथ घूमता है, और जैसे ही उनमें से कोई रिसीवर के पास पहुंचता है, मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाता है। ये भारतीय डाक सेवा के जैसा ही है, बस यहाँ मैसेज कैरी करने वाला रिसीवर को ढूंढते हुए उसके एड्रेस पर नहीं जाता। तो अब सवाल ये है कि क्या ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम या मैसेंजर जैसे ऐप्स को रिप्लेस कर देगा? अभी तक जितना भी हमने इस टेक के बारे में इस वीडियो में जाना है, उससे तो ये टेक्नोलॉजी फ्यूचरिस्टिक मालूम होती है, लेकिन इसके कई सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे ये ब्लूटूथ पर काम करता है और ब्लूटूथ मोबाइल इंटरनेट से काफी स्लो होता है। कोई लार्ज फाइल आप इससे ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना फोटो ना वीडियो ट्रांसफर कर सकते हो। ये बस कुछ छोटे टेक्स्ट मैसेजेस के लिए ही यूजफुल है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि इस टेक्नोलॉजी को एक इफेक्टिवली वर्किंग मेश नेटवर्क बनाने के लिए ही लोगों की भीड़ की जरूरत होती है। अगर दो लोग 1-2 किलोमीटर दूर किसी खाली फील्ड में खड़े हैं, तो बिटचैट उनके किसी काम का नहीं है। और फिर ब्लूटूथ इंटरफेरेंस, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और फोन मैन्युफैक्चरर्स की रेस्ट्रिक्शंस भी नेटवर्क को अफेक्ट कर सकती हैं। इसलिए बिटचैट इंटरनेट का रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ, ये एक बैकअप प्लान जरूर हो सकता है, और इसका लाइव एग्जांपल हमने सीजेपी वाले प्रोटेस्ट में देखा भी है। और दूर दराज वाले इलाकों के गांव जहां आज भी मोबाइल नेटवर्क कवरेज नहीं है, जैसे आंध्र प्रदेश में कुर्मा ग्रामम, हिमाचल प्रदेश में ग्राहन और ओडिशा के नियमगिरी, इन जगहों में रहने वाले लोग भी एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए इस ऐप का यूज कर सकते हैं। बिटचैट की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये नहीं है कि ये बिना इंटरनेट के काम कर सकता है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट इसकी रेसिलियंस है, वो फ्रीडम है जो ये हमें प्रोवाइड करता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इतना यूजफुल होने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन क्यों किया। और अगर आप बैन होना नहीं चाहते हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।